हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज फ्रैक्शंस। तो जब भी हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है होल पार्ट। जब भी हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है? फ्रैक्शन। अब जस्ट लाइक हमने क्या करा कि रेक्टेंगल से दो पार्ट्स में डिवाइड करा, 1 2, तो ये क्या हो गया हमारा? हाफ। ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास कि हम अलग अलग पार्ट्स में फिगर्स को डिवाइड करते हैं, जस्ट लाइक। चलिए, तो यहाँ से देखते हैं हम लोग। तो देखिए, जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल 4 पार्ट्स में डिवाइड करा तो शेड हमने सिर्फ एक पार्ट उतारा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/4 पार्ट। ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमने 2 पार्ट्स को शेड करा है तो हो जाएगा 2/4 पार्ट। यहाँ पे देखेंगे तो दैट इज 3/4 पार्ट। एंड यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए, जितनी शेड पार्ट्स होते हैं हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और अपना टोटल पार्ट्स डिनोमिनेटर होगा। तो तरह से हम अपना क्या करते हैं? सेक्शन लिखता है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ खास तो नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने एक्सरसाइज 6.1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे लिखा है 3/5, तो इसको फ्रैक्शन लिखना तो हो जाएगा 3। और जो बाद वाला नंबर दैट इज 5 वो आ जाएगा डिनोमिनेटर। अब ये तो यहाँ पर आता है राइट अ फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फ्रैक्शनल नंबर लिखना है तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं। चलिए इसको साइड में लिख देते हैं। ऐसे यहाँ पे लिखा है 7/8, यहाँ पर आ जाएगा 7/8। ठीक है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ से करते हैं हम लोग इस पार्ट में। चलिए, न्यूमरेटर के लिए मैं n लिख देता हूँ, जैसे 9 हमारा क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर। एंड ये लोअर पार्ट हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है। अब फ्रैक्शन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर आता है हमारे पास सेकंड पार्ट, दिस इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन लिखना है तो न्यूमरेटर क्या होता है? बाहर के ऊपर वाला नंबर, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला नंबर। तो यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 6 और यहाँ पे करेंगे तो दैट इज 29। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है सेकंड पार्ट। तो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल पार्ट्स हो गए हमारे पास 8। एंड यहाँ पे शेड पार्ट्स कितने हो गए? 3। तो आपको इस टाइप से क्या करना है? यहाँ पर फ्रैक्शंस देखने हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा है शेड द पार्ट टू शो द फ्रैक्शन इंडिकेटेड। तो चलिए, यहाँ पर देखिए 5/8 है, टोटल 8 पार्ट्स हो गए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 5 पार्ट्स में शेड करेंगे, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। ठीक है, ये हो गया हमारे शेड पार्ट्स। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम यहाँ पर। तो आते हैं रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के लिए देखिए हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर आ गया है बस 3/4। अब देखिए 3/4 में हम क्या करेंगे? नंबर लाइन ड्रॉ करने हैं। तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए चलिए एक लाइन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे 0 से। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है? 4। तो उसको ऐसे डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में, जस्ट लाइक 1 तो जाएगा 1 2 3 4। देन 1 2 3 4। देन 1 2 3 4। तो आप ऐसे लाइन को डिवाइड करेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है? 3/4 शो करना है तो 0 1 2 3। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? हाँ, 3/4। तो दिस पार्ट विल बी 3/4। ठीक है। चलिए और देखते हैं यहाँ पे बोले गए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं कि हमें बी क्या शो करता है। तो पार्ट्स देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो डिनोमिनेटर कितना हो गया? 7। यहाँ पर आ जाएगा 7। एंड यहाँ पे कितने पार्ट्स है? 1 2 3 4। तो हो जाएगा 4। तो हो जाएगा 4/7। चलिए, फ्रैक्शन एज डिवीजन। तो यहाँ पर करते हैं, अगर हम फ्रैक्शन को यूज करते हैं ऐसे डिवीजन पर्पज से। देखिए, ईच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे डिवीजन इज फ्रैक्शन। देखिए डिवीजन में लिखा है 9/2। तो उसको हम कह सकते हैं 9/2। इन दोनों का सेम मतलब है। अगर देखिए ऐसे हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन पे ऐसे डिवीजन शो करना है तो इस पार्ट को ले लेते हैं। तो यहाँ पे 3/, हम क्या लिखेंगे? 70। तो न्यूमरेटर होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? डिविडेड। एंड जो डिनोमिनेटर होगा वो बन जाएगा हमारा डिवाइसर। ठीक है। चलिए,
इतना करने के बाद यहाँ पास कन्वर्जन के लिए आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इनकी डेफिनेशंस होंगी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सबसे पहले आता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शंस होते हैं? Proper fractions are those fractions whose numerators are less than the denominator are called proper fractions. Next, we are having improper fraction, a fraction whose numerator is greater than or equal to its denominator is called improper. चलिए इसके बाद आता है हमारे पास mixed fraction, a fraction that can be written of just like this, a whole number and a, तो आप इसमें बोल सकते हैं combination of a whole number and a proper fraction is called a mixed fraction. चलिए तो यहाँ पर आता है कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, जो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो भी हम कर लेंगे। चलिए तो यहाँ पर आ रही है 6.4 एक्सरसाइज। तो यहाँ पर तो हमें कुछ नहीं गिवन है, आगे देखते हैं। ओके तो यहाँ पर आता है बस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनको अगर आप देखेंगे आपको डिफरेंट लगेंगे, बट आप जब उनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस। देखिए लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होंगे जिनके पास आपके पास सेम डिनोमिनेटर्स होंगे। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होंगे जिनके पास डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे। अब सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन होता है कि अगर आपके पास कोई भी न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर है तो आप उसमें क्या करेंगे, एक एचसीएफ निकालेंगे, मतलब कॉमन फैक्टर निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। दैट इज आर सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म, आप कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपैरिजन। तो कंपेयर हम कर लेंगे टू आवर क्वेश्चंस। चलिए यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 6.5, राइट द फ्रैक्शन, चेक वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नो। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा 1/3। सो देखेंगे तो 1 2, दिस इज 2/6 एंड सो देखेंगे तो 3/9। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखेंगे तो दिस इज 1/3 ऑल्सो। ठीक है, 1/3 1/3 1/3, तो ये क्या हो गया हमारे पास, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। ठीक है, अगर इनकी वैल्यूज अलग अलग आती तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं होते। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग इजीली कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। यहाँ पे लिखना है आपको, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इन ईच केस। दिस इज 5/9। चलिए इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं, वो भी 5। तो चलिए पहला हो जाएगा 5/9, देन दूसरा हो जाएगा 10/9 टू द 18, देन 5 3 ज़ा 15 बाय 9 3 ज़ा 27, then 5 4 ज़ा 20, 9 4 ज़ा 36, then 5 5 ज़ा 25 and 9 5 ज़ा 45। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, रिप्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय करेक्ट नंबर। तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, दिस वन। चलिए यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि यहाँ पर आता है हमारे पास 8/10। ठीक है, और यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेते हैं बाय 30। अब देखिए यहाँ पर हमने 10 की मल्टीप्लाई किससे करी, 3 से। तो इसी नंबर की मल्टीप्लाई हम नोमीटर में भी करेंगे तो 8 3 से कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 24। चलिए इतना करने के बाद फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यहाँ पर लिखना है राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो उसके लिए हम ले लेते हैं दिस थर्ड पार्ट। ये हो गया आपका 3/5 विद डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम किस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने हैं, दैट इज 6 3 ज़ा 18। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, चले इसके बाद देखते हैं और क्या है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पर हमें साइंस की बने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर देखना है डिनोमिनेटर सेम है, तो आप न्यूमरेटर की भी आप पे कंपेयर करेंगे। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो ग्रेटर फ्रैक्शन होगा दैट इज 7/11। अगर हम यहाँ पे देखें तो न्यूमरेटर सेम है, डिफरेंट क्या है डिनोमिनेटर्स, तो उसमें रिवर्स हो जाता है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी एंड जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमें असेंडिंग में अरेंज करने के लिए बोला गया है। चलिए देखिए दिस इज 1/3, 7/9 and this is 25/27. Then we are having 5/6. ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखिए 1/3 है, सबसे पहले कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तो उसके लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। दिस इज 9 3 27 इंटू 2 54।
ठीक है, तो चलिए 54 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 1 3 एंड 8 3 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 18/54। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 9 है हमारे पास, 9 6 54 होते हैं, तो 7 6 से कितना हो जाएगा 42/54। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 टाइम्स करेंगे तो 54 हो जाएगा, तो हो जाएगा 50/54। यहाँ पर किस मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 9 5 45/50। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला ना क्या हो जाएगा हमारे पास, असेंडिंग ऑर्डर हमें अरेंज करना है। सबसे पहली बात तो ये है, तो ये हमने चेंज कर लिए। एंड असेंडिंग ऑर्डर का जो सीक्वेंस होता है वो होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, दैट इज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट देखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट क्या फ्रैक्शन ऑफ 18/5, तो हम इनकी ओरिजिनल वैल्यू लेंगे जस्ट लाइक 1/3। इससे बड़ा कौन होगा 18 के बाद आगे 42, दैट इज 7/9। देन इससे बड़ा क्या होगा, दैट इज 25/27, तो हो गया हमारे पास 25/27। देन इससे बड़ा हो जाएगा हमारे पास, नहीं ये आना था हमारे पास 5/6, तो ये आ जाएगा 5/6। एंड देन इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 25/27। ठीक है, तो आपको इस साइड से चेंज कुविंग को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, अब उसके बाद आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो हम क्वेश्चन से थ्रू अच्छे से समझ लेंगे। चलिए, यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 6.6, तो यहाँ पर तो कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे, देखते हैं यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आ गया यहाँ पास थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं एडिशन में। चलिए फोर्थ ले लेते हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया है 5/9। तो देखिए इनकी जो होल नंबर्स है हम इनको सेपरेट लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 5/9 प्लस 3 7/8 प्लस 1 3/8। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आ जाता है हमारे पास, ये हो गया 5 3 1, तो हो जाएगा 5 + 3 + 1। सो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5/9 प्लस 7/8 प्लस 3/8। चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास तो ये हो गया 5 + 3 8 + 1 दैट इज 9 प्लस, यहाँ पे इनको एल्सियम देंगे तो 8 9 से कितना होता है 72। तो सो करेंगे तो हो जाएगा 8 5 40 प्लस 7 9 63 प्लस 9 3 27। चलो, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस, सो करते हैं दैट इज 63, तो 7 0 6 7 8 9/72। तो तीनों को ऐड करेंगे ना यहाँ पर, तो हाँ, तो वे 60 70 मतलब 100 120 130, दिस इज 130/72। इसको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो हो जाएगा 36, इसको करेंगे तो हो जाएगा 65। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, दैट इज 9 65/36। चलिए भाई, नॉर्मली यहाँ पर हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पार्ट पर। तो चलिए यहाँ से सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में से 6 पार्ट। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा 5 7/8 -2 5/24। So change 8 5 40 plus 7, that is 47/8। इसको करेंगे तो that is 48 14 53/24।
अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो यहाँ पर हमें किस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई थिंक 3 से, क्योंकि 8 से 24, डिनोमिनेटर सेम करने हैं। क्योंकि हम बिना डिनोमिनेटर को सेम करे मतलब बिना इन सेक्शंस को लाइक फ्रैक्शन बनाए हुए माइनस नहीं कर सकते। क्योंकि 7 से 21, दिस इज 2, 4 से 12, 13, 14, ये हो गया 141 माइनस 53/24, तो हो जाएगा 141 माइनस 53। ठीक है, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 8, यहाँ पर आ जाएगा 8 5 13 एंड दिस इज 0, तो यहाँ पर आएगा 88/24। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 6 ज़ा 4 2 ज़ा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 11, दिस इज 11/3 एज आंसर। ठीक है, चलिए देन उसके बाद और आगे देखते हैं। चलिए वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पर आता है रंजीत हैड ₹50, तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ₹50। देन ही स्पेंड दिस ऑन टॉयज, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मनी स्पेंड ऑन टॉयज, दैट इज ₹14 3/4 एंड 6 3/8 ऑन बुक्स, यहाँ पे लिखेंगे मनी spent on books equals to 6 3/8, rupees 6 3/8. Then how much money was left with him? तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें मनी लेफ्ट विद हिम, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा रिमेनिंग मनी, ठीक है। अब रिमेनिंग मनी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 50 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, जैसे 14 3/4 माइनस 6 3/8। अब आपको बताइए ये सब हमारे क्या हो गए, अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए, तो पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे सबको भी हो गया हमारे पास 50 माइनस 4 हो जाए 16 एंड प्लस 3 इज 9, 4 1 2 4 प्लस 5 तो 59/4, 6 इज 40 40 50 51/8। तो अगर आप डिनोमिनेटर सबका चेक करेंगे तो आपको सेम करना पड़ेगा, उसके लिए आप एलसीएम लेंगे, तो अकॉर्डिंग टू एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। यहाँ पर कुछ नहीं तो मन मान लेते हैं, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 5 40 एंड एक 0 यहाँ पर, देन यहाँ पर हमें 2 से करना पड़ेगा, तो 9 2 18 कैरी का 1 5 2 10 दैट इज 11, देन यहाँ पर 51 तो है। ठीक है, या तो आप ऐसा करिए पहले माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, या फिर टोटल में से ही कर लीजिए। कब मैं क्या करूँ, माइनस प्लस करूँगा, 8 + 1 9 5 + 1 6 एंड दिस इज 1 माइनस 400/8। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 3 एंड दिस इज 2/8। अब आप इसको अपने फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 8 3 24, तो ये तो नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8 2 16, यहाँ पर बचा 71
8 8 64, 64 11 है, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 7/8। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फ्रैक्शंस हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे एंड दैट्स इट। ओ चले, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक, अब तक के लिए ऑल द बेस्ट।